औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब लोग घरों में खैरियत से होंगे। हमारा फार्मास्यूटिक्स 2 इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल का सब्जेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स के लिए हम पहला चैप्टर हमारा जो है इक्विपमेंट्स प्रोसेस एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी उसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो लास्ट प्रोसेस है पहले चैप्टर के अंदर लास्ट हमारा जो प्रोसेस है उसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं और वो प्रोसेस है रियोलॉजी या ये जो हमारा पूरा फिनोमिना है रियोलॉजी का, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रियोलॉजी की डेफिनेशन को पढ़ने से और समझने से पहले हम रियोलॉजी जो वर्ड है उसकी तरफ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रियोलॉजी है क्या। रियोलॉजी का वर्ड जो है वो दो जो अल्फाज हैं उनको मिला के बनाया गया है, रियो एंड लोगोस। रियो का वर्ड जो है वो विस्कोसिटी के लिए जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, गाढ़ेपन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, और लॉजी या लोगोस जो है वो नॉलेज स्टडीज़ या इल्म के लिए जो है ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो रियोलॉजी मटेरियल स्पेशली लिक्विड्स और सेमी सॉलिड जो मटेरियल्स हैं उनकी फ़्लो प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके बहने की जो सलाहियत है उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको मैयर करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो नॉलेज है उसको हम रियोलॉजी का नाम देते हैं। रियोलॉजी इज़ द साइंस कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल फ़्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस। उन लिक्विड उन सेमी सॉलिड जो मटेरियल हैं उनकी जो फ़्लो प्रॉपर्टी हैं जब हम उनको डिटरमाइन करते हैं उनके ऊपर जो कोई दबाव है के असरात हैं उन दबाव के असरात को सामने रखते हुए जब हम उनकी स्टडीज़ करते हैं, उनके बहने की सलाहियत को हम स्टडीज़ करते हैं, तो ऐसी स्टडीज़ को, ऐसी नॉलेज को या पूरी सब्जेक्ट को जो है हम रियोलॉजी का नाम देते हैं। और ये स्ट्रेस जो है उस मटेरियल के ऊपर आ रहा है और दिस which may be applied perpendicularly to the surface of the body। वो उस मटेरियल की जो सरफेस है उसके ऊपर राइट एंगल पे मीन्स के 90 डिग्री के एंगल पे भी वो स्ट्रेस जो है वो हो सकता है, या किसी और एंगल से भी जो है वो स्ट्रेस जो है उसके ऊपर हो सकता है। तो उस स्ट्रेस की मौजूदगी में, उस दबाव की मौजूदगी में जब हम मटेरियल को के फ़्लो को हम स्टडी करते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, तो वो नॉलेज, वो स्टडीज़ जो है वो रियोलॉजी कहलाती है। उसके बाद इक्विपमेंट यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर रियोलॉजी के प्रोसेस के लिए जो इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं मटेरियल के फ़्लो को जानने के लिए, ये हम जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज जो है हमारे जो सेकेंड ईयर के कोर्स के अंदर जो इक्विपमेंट बताया गया है वो है ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फ़र्स्ट ईयर की जो फार्मास्यूटिक्स की बुक है उस का जो पूरा आपका जो टॉपिक है विस्कोसिटी का, वो आप ज़रूर जो है इसको रिवाइज़ कीजिएगा, जो कि आपको सेकेंड ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको बड़ा मददगार साबित हो सकता है। तो सेकेंड ईयर के हमारे कोर्स के अंदर जो इक्विपमेंट बताया गया है, जो इंडस्ट्रियल स्केल पे बड़े पैमाने पे जो लिक्विड्स हैं, वो चाहे वो लिक्विड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं या लिक्विड एक्सीपिएंट्स हैं या लिक्विड डोजेज फॉर्म हैं या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हैं, उनकी विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, उनकी विस्कोसिटी को मैयर करने के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर। ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर जो है जिसका प्रिंसिपल जो है वो रोटेशनल विस्कोमीटर जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े थे उसको बेस कर रहा है ये विस्कोमीटर। तो ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर इट इज़ अ ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर, इट इज़ द रोटेशनल विस्कोमीटर। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर जो है इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो रोटेशन के ऊपर है, रोटेशनल विस्कोमीटर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज़ वाइडली यूज्ड टू मेजर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड्स।
बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियल स्केल पे जब आपके पास जो है मटेरियल ज़्यादा हों, नंबर ऑफ़ मटेरियल्स हों, या आपके पास जो आपके पास आपने ऐसे जो मटेरियल जो हैं, जो लिक्विड जो हैं, उनको आपने एग्जैक्ट जो है उनकी विस्कोसिटी को डिटरमाइन करना हो, तो आप फिर जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे बड़े पैमाने पे जो विस्कोमीटर इस्तेमाल करते हैं वो है ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। इट इज़ द रोटेशनल विस्कोमीटर। इट इज़ वाइडली यूज्ड टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड्स की विस्कोसिटी, चाहे वो जैसे मैंने पहले कहा, चाहे वो लिक्विड रॉ मटेरियल्स हों, रॉ मटेरियल्स के अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हों या एक्सीपिएंट्स हों, या लिक्विड डोजेज फॉर्म हों, उनके स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए, उनकी स्टैंडर्ड विस्कोसिटी को चेक करने के लिए आप जो है वो ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर का अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल मेजर जो है ये रोटेशनल जो है उसके ऊपर रोटेशनल विस्कोमीटर है। ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर एम्प्लॉय द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल विस्कोमीट्री। बेसिक प्रिंसिपल जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि ये रोटेशन के ऊपर जो है ये अमल कर रहा होता है। रोटेशनल विस्कोमीटर की एक एग्जांपल भी है ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू टर्न एन ऑब्जेक्ट सच एज अ स्पिंडल इन द फ्लूइड इंडिकेट द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। इसका अगर हम इसके स्ट्रक्चर को आगे चल के पढ़ते हैं तो इसमें स्पिंडल होते हैं जो शाफ्ट है, और उसके साथ जो पेडल्स उसके फ़ैन जो छोटा सा इसके अंदर जो है वो लगा होता है, उसको जितनी रेजिस्टेंस बर्दाश्त करनी पड़ती है उस लिक्विड के अंदर घूमने के लिए, उसको रोटेट करने के लिए जितनी रेजिस्टेंस बर्दाश्त करनी पड़ती है, वो जो है उस फ्लूइड की जो है वो विस्कोसिटी को डिटरमाइन कर रही होती है। इसी तरह अगर हम पार्ट्स की बात करें, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर जो कि एक एग्जांपल है रोटेशनल विस्कोमीटर की, तो इसके अगर हम देखें राइट साइड पे डायग्राम के अंदर ऑपरेटिंग पैनल है विद डिस्प्ले। इसके ऊपर तमाम जो है वो कंट्रोल पैनल भी हम इसको कहते हैं। इसमें हम इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, इसको हम ऑन कर सकते हैं, इसको ऑफ़ कर सकते हैं, इसकी रोटेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टैंड जो है जो उसको सपोर्ट करेगा। उसके बाद मोटर, उस बॉक्स के अंदर जो है मोटर होती है जो इसको उसका स्पिंडल जो है और नीचे जो पेडल्स हैं उसको मूव करने में हेल्प करेंगे। और स्पिंडल या नीचे पेडल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो स्पिंडल जो नज़र आ रहे हैं वो जो उस लिक्विड मटेरियल के अंदर रोटेट करेंगे और जिससे हमें विस्कोसिटी का पता चलेगा। तो ये तमाम जो है इसके पार्ट्स इसके अंदर शामिल हैं। अगर हम इसकी ऑपरेशन की या वर्किंग की बात करें तो रोटेशनल विस्कोमीटर जो है उसको आप जिस लिक्विड की आपने विस्कोसिटी चेक करनी है, कोई भी वो लिक्विड मटेरियल हो सकता है या सेमी सॉलिड मटेरियल हो सकता है, उसको आप बीकर या किसी कंटेनर के अंदर डाल के आप जो उसका ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर का जो स्पिंडल है वो उसके अंदर इमर्स करेंगे, अच्छी तरह उसके अंदर डबो देंगे। उसके बाद आप मोटर को ऑन कर देंगे और वो स्पिंडल, वो शाफ्ट के साथ जो स्पिंडल लगा हुआ है, जितनी फोर्स उसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जिसको रेजिस्टेंस बर्दाश्त करनी पड़ेगी उस लिक्विड के अंदर फ़्लो करने के लिए, वो जो है उस मटेरियल की, उस जो लिक्विड मटेरियल है उसकी विस्कोसिटी को डिटरमाइन कर रहा होगा। जितना थिक जो है, जितना विस्कस मटेरियल होगा, उतनी ही ज़्यादा उस स्पिंडल को फोर्स बर्दाश्त करनी पड़ेगी लिक्विड को अंदर रोटेट करने के लिए। और जितना मटेरियल थिन होगा, जिसको लेस विस्कस होगा, उतनी कम जो है उसको रेजिस्टेंस बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर हम वर्किंग की बात करें, स्पिंडल ऑफ द विस्कोमीटर इमर्स्ड इन द सैंपल एंड मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ द मूवमेंट पार्ट। जो मूविंग पार्ट है, जो स्पिंडल है, आप उसको लिक्विड के अंदर इमर्स कर देंगे, उसके अंदर डबो देंगे। इमर्स का वर्ड जो है वो डबोने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। स्पिंडल ऑफ द विस्कोमीटर इमर्स्ड इन द सैंपल एंड मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ द मूविंग पार्ट। जो है स्पिंडल, जब उसको हम इस लिक्विड के अंदर हम उसको डिप कर देते हैं, उसके अंदर डबो देते हैं, और स्पिंडल को जो है अगर हम ब्रैकेट में देखें टू पुट कम्प्लीटली अंडर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जब हम किसी भी चीज़ को लिक्विड की सरफेस के अंदर जो है उसको हम डबो देते हैं तो उसको इमर्स का वर्ड जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इसको इमर्स करने के बाद
हम सैंपल जो है जो हमारा लिक्विड है जिसकी हमने विस्कोसिटी चेक करनी है उसको इमर्स करने के बाद जब हम उसको मूव करते हैं तो जितनी उसके रेजिस्टेंस बर्दाश्त करनी पड़ेगी उस मूविंग पार्ट को, उस स्पिंडल को, तो वो जो है उसकी उस लिक्विड की विस्कोसिटी को डिटरमाइन करेगा। स्पिंडल इज़ रोटेटेड एट द वेरियस स्पीड, मुख्तलिफ स्पीड के साथ हम उनको जो है स्टैंडर्ड स्पीड जो है उनके ऊपर हम जो है उनको रोटेट करते हैं। द नॉब इज़ आल्सो रोटेटेड इन द रिवर्स ऑर्डर एंड द सेम नंबर ऑफ द रीडिंग्स आर ऑब्जर्व्ड। अब इसके बाद क्या है कि वो नॉब जो है उसको उसके जो स्पिंडल की रिवर्स जो है डायरेक्शन उसमें जो है उसको घुमाया जाता है और जितनी फिर उसको रेजिस्टेंस बर्दाश्त करनी पड़ती है वो उसकी विस्कोसिटी जो है वो डिटरमाइन करती है उस लिक्विड की। टेम्परेचर शुड बी वेरी वेल कंट्रोल्ड फॉर दिस पर्पज़। जो मटेरियल का टेम्परेचर है, जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है, वो आपने बहुत ही कंट्रोल रखना होता है क्योंकि हमने जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे विस्कोसिटी के ऊपर जो इफ़ेक्ट करते हैं उसमें टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो आपकी विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और अगर आपकी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम हो सकती है। तो आपने उस मटेरियल का जिसका विस्कोसिटी चेक करनी है या पूरा इन्वायरमेंट जो है, जो एरिया है, उसका टेम्परेचर आपने जो है वो वेल कंट्रोल रखना होता है। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उसके ऊपर ही हम मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है आज का जो हमारा टॉपिक है हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमारा पहला चैप्टर जो है फार्मास्यूटिक्स 2 इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप घरों में जो है वो एहतियात से रहें, घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें क्योंकि ये जो वबा है, जो कोविड-19 है, इसमें एहतियात के अलावा जो है इसका जो है इससे बचने का कोई जो है वो चांस नहीं है। बार बार हाथों को धोएं, बाहर निकलने से पहले जो है अगर ज़रूरी काम है तो आप मास्क ज़रूर पहनें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।